आप चाहते क्या हैं? वो आप ही की ठेठ भाषा में बोलते हैं ना। हाँ, चाहते क्या हो? आप चाहते हो हिंदू मुस्लिम एकता हो कि ना हो? अगर चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता हो तो फिर ये अग्रेसिव जो फ्रंट फुट पर आप आकर एग्रेशन कर लगा रहे हैं कि नहीं हमको तो नहीं चाहिए, हमको मुसलमान चाहिए ही नहीं। वो आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री और ये कहते हैं हज पर नहीं जा सकते तो गरबा में नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग उसी ट्रैक पर जा रहे हैं जिस ट्रैक से आप लोग हमेशा बचने की कोशिश कर रहे थे कि अतिवादी नहीं चल सकता है। देखिए, अगर वाकई पूजा करने की इच्छा है, वाकई धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने की इच्छा है, वाकई इंटेंशन सही है, सहपरिवार आइए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर इंटेंशन गलत है, अगर एजेंडा गलत है, अगर सलमान को शिवम बनना पड़ रहा है तो जाहिर है फिर इंटेंशंस के ऊपर सवाल उठेंगे और लोगों में और समाज में विश्वास की कमी होगी। सीधा आइए, नाम बताकर आइए, सहपरिवार। मैं तो कहता हूं मेरे बराबर में रशीदी जी बैठे, आइए सहपरिवार, क्या परेशानी है भाई? आपकी बहन, मेरी बहन, सबकी बहन एक जैसी है, क्या दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेईमानी नहीं, झूठ नहीं, फ्रॉड नहीं, वो नहीं चलेगा। अगर वो है तो सवाल जवाब भी उठेंगे और आगे लोग भी कार्रवाई करेंगे। देखिए, फराज किदवई का पहले मैं एक जवाब दे दूं। दे दीजिए भाई। इन्होंने कहा कि भाई को भी स्क्रीन पर लाइए। फराज भाई सुनिएगा, शायद आवाज मेरी आ रही होगी, मेरी आवाज नहीं दब रही है, मैं भी मुसलमान हूँ। पहले बोलिए उनको भी कि मैं भी मुसलमान हूँ बेटा। बोला ना भाई मेरे, तुम्हारी आवाज नहीं दब रही है। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरी आवाज नहीं दब रही है। सरकारी मुसलमान है। सरकारी मुसलमान आया साजिद रशीदी साहब, सरकारी मुसलमान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिए, तीन मुसलमान है इस फ्रेम में, तीन मुसलमान है इस फ्रेम में, लेकिन एक पक्का मुसलमान है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब। बाकी सब सरकारी मुसलमान। फराज भाई, आपने जो कहा ना, सुनिए, जो आदमी एक महिला सांसद की इज्जत ना कर सके, अरे सुनो यार, कहाँ चले गए तुम? एक इंतहाई नेक शरीफ क्यों नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं चले जाएंगे? आपने तो बदतमीजी की हद खत्म कर दी थी ना। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, शरीयत पे आइए, वहां मत जाइए। जिसको देखिए इस्लाम में शरीयत पे क्या, शरीयत में लिखा है कि किसी हिंदू महिला को पहले शरीयत पे आइए, शरीयत पे क्या शरीयत पे आइए। आप जानते हो शरीयत को? आप कह रहे हो मैं तो रंग भी लगवाता हूँ, मैं तो होली भी खेलता हूँ, मैं तो पूजा भी करता हूँ। कौन से मुसलमान हो भाई? कौन से मुसलमान हो? क्या बात कर रहे हैं आप? जो होली खेलते हो, कहाँ लिखा है शरीयत में होली खेलना जायज है? मुझे आप मत दीजिए। कहाँ लिखा है शरीयत में? बताइए मुझे, कहाँ लिखा है शरीयत में कि होली खेलना जायज है? बड़े मुसलमान बनते हो वोट लेने के लिए? हाँ, मुझे आप मत बताइए। ये सिर्फ वोट लेने वाले मुसलमान हो? नहीं है कि एक अबू आसिम आजमी तुमसे लाख दर्जे अच्छा है। अबू आसिम आजमी तुमसे लाख दर्जे अच्छा है, जो कहता है मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान रहूंगा। वोट के लिए मैं बदलूंगा नहीं, और वोट के लिए किसी को बदलने की जरूरत भी नहीं है। मौलाना नहीं मानता हूँ। मोदी जी अगर टोपी नहीं पहनते अच्छी बात है, वोट के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। यही तो लॉलीपॉप मुसलमानों को दिया आपने 65 साल, इसीलिए तो मुसलमानों की जिंदगी खराब है आज। आपने तो रोजा इफ्तार करके मुसलमानों को बहका दिया, रोजा इफ्तार करके बहका दिया आपने मुसलमानों को। आप एक्सपोज हो चुके हैं। और किया क्या आपने मुसलमानों के लिए? पूरी आप मुझे बताइए क्या किया मुसलमानों के लिए आपने? अच्छा, अरे आप तो ना हिंदू ना मुसलमान। अरे पहले मुझे ये बता दीजिए, पहले मुझे ये हिंदू ना मुसलमान, आप होली खेलते हैं भाई। आप लोग, मेरे समझ में नहीं आता। नहीं सुनिए, आप सुनिए फराज भाई और मौलाना साहब, एक तो प्लीज रुकिए फराज भाई आएगा भाई साहब आपके खिलाफ। अरे भाई ऐसा है, ये फतवे और आते जिस हैं। मसलब को आप मानते हैं उसी मसलब से आएगा। अरे साजिद रशीदी साहब, इन फतवों का अब कोई भी औचित्य नहीं बन के रह गया है सर। फतवा देने वालों पर किसी को यकीन नहीं, फतवा वो जारी करते रहे। फतवा तो अब ना अब इचकियों की तरह हो गया। नहीं आज आ जाए फतवा, नहीं अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे दीजिए, डिजिटल फतवा जाएगा। अरे फतवा, अरे भाई वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, फतवा दे दीजिए सर। जो बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो यहाँ पर बैठे हैं वो प्रवक्ता हैं, जाहिर है, और वो विधायक भी हैं, तो वो तो वैसे ही बहुत बड़े हो गए। वो भी समाजवादी के, ये भी समाजवादी के। एक पार्टी में दो लाइन, दो नेताओं की। अबू आसिम आजमी बड़े नेता हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो विधायक हैं, वो मुंबई के बड़े नेता हैं, और जाहिर है एक उनकी लाइन है और एक इनकी लाइन है। कौन सी को माने भाई? मौलाना साहब ये डिजिटल फतवा दीजिए इनको, आप अभी फतवा दीजिए, देना चाहिए। ये हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान इस बात को सुन रहे हैं कि फराज किदवई ये कह रहे हैं कि होली खेलने से, दिवाली में जाने से, गरबा खेलने से मेरे
इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारे तो नहीं पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता इनके इस्लाम हमारा पे। इस्लाम आपके इनके इस्लाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से मुसलमान हो भाई? मौलाना कौन साहब, से मुसलमान हो भाई? मैं आपको एक बात बता दूं, रुबिका जी, मुझे किदवई साहब से बात नहीं, करने किदवई दीजिए साहब ना। से नहीं सर, मुझे किदवई साहब से ये बात क्या करने बात हुई? दीजिए ना। ब्रैकेट में थोड़ी लेकर चलते हैं। नहीं, मैं किदवई साहब से बात ब्रैकेट कर में लूंगा। थोड़ी लेकर चल सकते हैं आप। मैं आपसे एक सीधी सी बात कह रही हूँ कि आपके तरह का इस्लाम हमारा नहीं है ना, कि थोड़ी थोड़ी चीजों में टूट जाए, बिखर जाए। बड़ा पुख्ता इस्लाम है सर। मैंने क्या बोला था? जब मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत के दरगाह पर तमाम हिंदू जाते हैं और वहां भी कलावा बांधते हैं, धागा बांधते हैं, यही फर्क है चादर हिंदू और चलाते मुसलमान हैं। में। क्या फर्क है? यही फर्क है उनका कि सनातन मुसलमान धर्म सिर्फ एक पिघलता अल्लाह की नहीं है। पूजा करता है, एक अल्लाह की इबादत करता है। अरे सर रुक जाइए और आप। हिंदू हर इस जगह झुक चक्कर जाता है। क्या ये आप बकवास हो गई सर। ये आ गई, अब ये इसी बकवास कर अब दिया। इसी वजह से गरबा में हाँ, लोगों हो के गया। प्रति ये किसने दिक्कत कहा? क्रिएट हो आ गई गया है। आपके यही अंदर बात का है। जो शैतान है ना सर, वो रुबिका बाहर सुनिए, निकल कर आ रुबिका गया। सुनिए। देखिए। नहीं नहीं, बिल्कुल कौन नहीं सी यही सुनूंगी। जवाब है। किताब में? बिल्कुल शिवम भाई, नहीं कौन सी सुनूंगी धार्मिक सर। किताब में लिखा है कि आप मजाक बिल्कुल नहीं। आपकी कौन सी धार्मिक किताब में मैं लिखा है? मुझे बिल्कुल बता नहीं सुनूंगी आपकी में सर। लिखा है कि आपको मेरी गरबा में धर्म जाना की किताब चाहिए। में मैं नहीं जाना आपकी चाहिए। नहीं जाना बातों चाहिए को ना, नहीं तो सुनूंगी। कहिए फिर इन समाजवादी वालों को, इनको धर्म मैं से तो कह रहा निकालिए। हूं। अरे आप मौलाना है ना, मैं तो इनको कह रहा धर्म से हूं। निकालिए, बिल्कुल। इनको बाहर ऐसा करिए, आदमी इनको क्या- बताइए मुसलमानों को नहीं, जो मैं है तो कह रहा हूं कौन गलत सा कर रहे हैं मुसलमान उनके साथ। कहिए इनको फिर, मैं तो कह रहा कहिए। हूं कौन सा मुसलमान है। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल आपके सामने कहिए। कह रहा हूं। मैं तो यही कह ये रहा हूं। बताएं कौन सा मुसलमान है। नहीं तो गरबे से अगर इस तरह की स्थिति है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो कहिए ना उनको आपके सामने बैठा है। संगीत रागी। फराज किदवई साहब, अब संगीत- मुसलमान बातों में नहीं आने वाला संगीत तुम्हारी। रागी जी, नहीं आप लोगों ने ये क्या जो किया? चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना, छोड़ दो मौलाना इनको, साहब, मुसलमान आपके समझ गया। साथ एक मेजर इशू है। आपने फौरन अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आपने ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान है, ये जो सर्टिफिकेट आप अपने जेब में लेकर चलते हैं सर, वो जेब फटा हुआ है। मेरा उस सर्टिफिकेट जेब नहीं में है, उस ये जेब कुरान में का कोई सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है। टिकता अल्लाह नहीं एक है। और उसकी इबादत आप अकेले की होती अल्लाह है। के वही पर्सनल मुसलमान सेक्रेटरी कहलाता नहीं है। आप ना जो बताएं दूसरे हमको। धर्म की पूजा आप अल्लाह के सेक्रेटरी नहीं हो ही नहीं है। सकता। यू डू नॉट टेल अस सर। हमें नहीं आपके यहाँ अरे पर, मत मानिए। हाँ हमें नहीं कौन मानना कह है, रहा है कोई भी मानिए नहीं मान रहा है। हमने बोला आपको कोई आपसे- भी नहीं मान रहा है सर। मैंने बोला आपसे कि आपको आप कोई मानो। नहीं मान रहा है। आपसे आप खुद बोला को मैंने। आईने में देखिए, कोई खुद को माने या बताते ना रहिए, माने, फतवे मुझे उससे जारी फर्क करते नहीं रहिए। पड़ता। आपको जो कुरान ये करना है कहता कह है कि दीजिए। दूसरे धर्म कुरान की- में ऐसी बहुत सी दूसरे चीजें खुदा की लिखी पूजा है नहीं करनी जिसको तो आप नहीं बिल्कुल करनी। नहीं मानते हैं, जिसको आप बिल्कुल नहीं मानते तो करते नहीं हैं। मानते। संगीत रागी जी, संगीत रागी इंडोर्स करेंगे इस बात को। देखिएगा। देखिए रूबिका, बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, तो लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि यही मुस्लिम समाज का एक हिस्सा है। मैं जब भी मुस्लिम समाज बोलता हूँ तो सारे मुसलमानों को उस खेमे में मैं नहीं रखता हूँ, ये बार बार दोहरा रहा हूँ। लेकिन एक वही मुस्लिम समाज का हिस्सा है जो कहता है वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, ये इस्लाम के विरुद्ध है। वंदे मातरम, ये वही मुस्लिम समाज है जो रंग पड़ने पर दंगे कर देता है। सारे मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। ये वही मुस्लिम समाज है जो कहता है कि हमारा ये मुस्लिम मोहल्ला है, इससे भजन और शोभा यात्रा का जुलूस नहीं निकाल सकते। ये वही मुस्लिम समाज है जो गोधरा में जो ट्रेन जलाया गया था तो कहा गया था जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यानी कि इस मुल्क में भी, कटे मुल्क में भी, बटे मुल्क में भी, अपने देश में भारत का हिंदू समाज अपने पुरुषोत्तम राम का जय जयकार भी नहीं कर सका है। और इस देश में रामनवमी पे जुलूस पर दंगे हो जाते हैं। हम भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते। आपको याद होगा कानपुर में FIR हुई है मुसलमान बच्चों पे। क्या बात कर रहे हैं आप? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर, कुछ भी आपको पूरा केस ही नहीं पता है। होर्डिंग लगाने पर अरे FIR हुई मौलाना है। साहब, पता नहीं आपका सही। मौलाना साहब प्लीज, मैं सच बताऊं आपको, आप जिस तरीके की बातें करते हैं ना, आपको ना वहाँ अफगानिस्तान में चला जाना चाहिए, अच्छा, नहीं तालिबान हुई का क्या? हेड हो जाना रूबिका चाहिए। नहीं हुई क्या? आपको वहाँ चुनाव लड़ लेना रूबिका चाहिए। नहीं हुई क्या? ठीक है, क्यों हुई थी FIR आपको पता क्यों है? हुई थी बताइए। जहाँ आप बता पर दीजिए, प्रोग्राम चलिए। था उसकी जगह छोड़कर कहीं और गलत। पर पोस्टर लगा हुआ ये है। जस्टिफिकेशन समझा? SP ने बाद में दिया है। मामला जब बाद ये में मामला बढ़ जस्टिफाई गया, कर लिया गया सुर्खियों में आ गया, था। आप मीडिया में झूठी छा गया, बातें तब मत justification दिया नहीं, है। आप झूठी बातें कर रहे हैं। रागी साहब कंप्लीट कीजिए प्लीज, उसके बाद मेरे 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ, देखिए भारत विभाजन के पश्चात लगा था कि हिंदू मुस्लिम समस्या खत्म हो जाएगी। क्या ये खत्म हो गई? क्या मुस्लिम समाज की आक्रामकता उन प्रश्नों को लेकर के जो विभाजन के पहले थे वो क्या खत्म हो गए? क्या वो संस्कृत के सवाल को लेकर के, उर्दू के सवाल को लेकर के, या भारतीय धरोहरों के सवाल को लेकर के वही सवाल नहीं खड़े हैं आज 70 साल के बाद? हिंदू समाज आक्रामकता और मुस्लिम समाज की आक्रामकता में एक मौलिक अंतर है। मुस्लिम समाज की आक्रामकता अपने आप के विस्तार देने के लिए है, वो जिहाद की बात है।
मैं फिर इसमें बार बार दोहरा रहा हूं, Not उसमें all रूबिका लियाकत नहीं शामिल है। लेकिन हिंदू समाज की आक्रामकता अपने आप को बचाने के लिए है। जैसे आप जाड़े में देखते हैं कोई मंकी टोपी पहन लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदर हो गया। जाड़े से सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो ये जो आधार कार्ड वगैरह इत्यादि इसलिए मांगा जा रहा है, और ये होना ही चाहिए, बाकी सब क्योंकि स्क्रीन पर उनको प्लीज। पता नहीं है कि गरबा क्या है। गरबा के अंदर जो है वो भगवती की आराधना है और उनके नृत्य करते हैं उसमें। आपको तो रंग लगने से परेशानी होती है, शोभा यात्रा से परेशानी होती है। और आपने बहुत अच्छा सवाल हुआ, वहां पर बुजुर्ग महिलाएं